नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कबीरधाम जिले से है। यहां नागवाही गांव में एक लाचार पति ने एम्बुलेंस न मिल पाने की सूरत में अपनी पत्नी को बाइक पर स्ट्रेचर बनाकर अस्पताल ले गया। तस्वीर न सिर्फ दिल को झकझोरती है बल्कि उस पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा भी है जो कागजों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करता है। समलू मरकाम नामक इस व्यक्ति की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की मजबूरी नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता की जीवंत तस्वीर है। पत्नी की हालत गंभीर है और सरकारी एम्बुलेंस सेवा जिसे जरूरत के वक्त जीवन रक्षक माना जाता है, यहां नदारद है। बीजापुर में अवैध रेत उत्खनन माफिया की हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बीच नदी में ही उसने सड़क बना दी। बीजापुर जिले की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी जो आज अवैध दोहन की मार लगातार झेल रही है, गोपालपट्टनम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अटकोपल्ली, जहां पे इंद्रावती नदी के बीचों बीच अस्थायी सड़क बनाकर रेत का बड़े पैमाने पर उत्खनन करने की तैयारी की जा रही थी। स्थानीय जो ग्रामीण हैं तो उन्होंने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के जो ठेकेदार हैं यहाँ सक्रिय हैं और लगातार नदी की रेत को सीमा पार पहुंचाकर करोड़ों का खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। इस अवैध गतिविधि से इंद्रावती नदी के जो प्राकृतिक प्रवाह है और पर्यावरण को जो गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए भी असर पड़ रहा है। बाहरी लोगों को काम मिल रहा है जबकि क्षेत्र के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नदी के बीच सड़क निर्माण और भारी मशीनों की आवाजाही आखिर प्रशासन की नज़र में कैसी बची रही? क्या यह सब कुछ प्रशासन की जानकारी में हो रहा था या फिर जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी थी? हालांकि मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और भोपालपट्टनम के एसडीएम, तहसीलदार और सीईओ ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और साथ ही जेसीबी की मदद से नदी के बीच जो बनाई गई सड़क थी उसे हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि जो पंचायत सचिव है उनके द्वारा नियमों के विरुद्ध नदी के बीच में सड़क अवैध रूप से बनाकर रेत के उत्खनन की तैयारी की जा रही थी, जिसे तत्काल हटाया गया। जब इस विषय पर खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। जब किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव जिसके संरक्षण में इस तरह का अवैध सड़क का निर्माण कर लाखों करोड़ों का राजस्व का चूना शासन को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या बस्तर की इस अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सकेगा या फिर अवैध खनन का जो सिलसिला है ये लगातार यूं ही जारी रहेगा। ग्राम पंचायत अटुकपल्ली के अंतर्गत आश्रित ग्राम है कोंडा मौसम के द्वारा जो है पूरे नदी में है ना रोड बनाकर जो है ना दूसरे स्थान पर ले जाने की प्लानिंग से यह रोड निर्मित किया गया है, जो गलत है। आज हम लोग तहसीलदार, सीओ और एसडीएम सभी उपस्थित होकर है ना उक्त बनाई गई रोड को है ना हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सचिव का ही लापरवाही है, जो उनकी मिली भगत से ही बनाया गया है। ना शासन से प्रशासन से कोई स्वीकृति तो हुआ नहीं है रोड बनाने में। आगे कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारी महोदय प्रस्ताव भेजेंगे। रायपुर से जगदलपुर आ रही दुबे ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री का हाथ टूटा। कोंडागांव जिले के घोड़ा गांव के पास यह दुर्घटना हुई। रायपुर से जगदलपुर आ रही दुबे ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री का हाथ कट गया। बाकी घायलों का इलाज कोंडागांव के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के वक्त अधिकांश यात्री बस में सो रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। हालांकि इस बार हमलावर सीधा ट्रंप तक नहीं पहुंच पाया और घटना स्थल में घुसने के बाद ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में जुटे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे एक मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। फिलहाल हमलावर का नाम पॉल थॉमस एलन बताया गया है, जो कैलिफोर्निया में एक शिक्षक रह चुका है। Smelled powder. We immediately dove to the ground. It was directly behind me.
was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. इस वक्त वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहां से निकाला गया और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद सोशल मीडिया में बस्तर की अलग अलग समस्याओं को ध्यान आकर्षित करते आए हैं। जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है। यह धरती केवल संसाधनों का भंडार नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति, परंपरा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। इसलिए बस्तर की प्राकृतिक संपदा का उपयोग संविधान और कानून और स्थानीय जनता के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। खासतौर पर आज जब मीडिया की खबरें छपी तो ये शिकायत सामने आई कि बस्तर क्षेत्र में अवैध लोहा का अयस्क परिवहन, अवैध उत्खनन, अवैध रेत उत्खनन, उसका परिवहन और ओवरलोडिंग, रॉयल्टी से अधिक खनिज परिवहन, वेवरेज गड़बड़ी तथा कुछ निजी और शासकीय रेक पॉइंटों पर अनियमित गतिविधियां हो रही हैं। इनकी शिकायतें मिल रही हैं और लगातार इस पर कार्रवाई की बात प्रशासन कह रहा है। यदि यह सत्य है तो यह बेहद गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार, जिला प्रशासन, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन और खास तौर पर रेलवे प्रशासन से मांग करता हूं कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में खनिज परिवहन की विशेष जांच की जाए। जितनी भी गाड़ियां, चाहे वह हैदराबाद की तरफ चल रही हो, विशाखापट्टनम की चल रही हो या रायपुर की तरफ चल रही हो, खास तौर पर जो खनिज लेकर जा रही हैं उनकी जांच की जाए। सभी रॉयल्टी रिकॉर्ड, चालान, ई बिल, जीपीएस रिकॉर्ड, वजन पर्ची, परिवहन अनुमति की जांच हो। सभी निजी और शासकीय रेक पॉइंट्स, रेलवे साइडिंग, वेब्रिज, स्टॉक यार्ड और लोडिंग अनलोडिंग केंद्रों का नियमित ऑडिट कराया जाए। जहां भी ओवरलोडिंग, अवैध परिवहन, कर चोरी, राजस्व हानि या दस्तावेजी अनियमितता मिले वहां कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध रेत उत्खनन आज की डेट में पूरे बस्तर के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। नदी के तटों को नुकसान, पर्यावरण क्षति और संयुक्त अभियान जो है वो जिला प्रशासन को इसके विरुद्ध चलाया जाना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में, खास तौर पे अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार और पेशा कानून का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। साथियों, हमारी ये मांग किसी व्यक्तिगत संस्था
या विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये मांग पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण, राज्य के राजस्व हित में है। यदि शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, बस्तर संभाग के तमाम इकाई के पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर हम जो है वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, चाहे उसमें ज्ञापन देना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, घेराव करना हो या जनसंवाद कार्यक्रम करना हो। इन सभी विषयों को लेकर हम लगातार जो है अपने कार्यक्रम को करेंगे। मैं पुनः एक बार जिला प्रशासन, राज्य सरकार से अपील करता हूं कि अवैध लोह परिवहन, लोह उत्खनन, अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और अवैध गिट्टी उत्खनन एवं परिवहन जैसे विषयों को गंभीरता से लें और तमाम रेक पॉइंट्स, साइडिंग्स, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, सब विषयों की जांच हो, उनके दस्तावेजों की जांच हो। नहीं होने पर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा आंदोलन की राह अख्तियार करेगा। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।